गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का टॉपिक 1.5 कंटिन्यू करेंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर क्योंकि जो द्रव के कण हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा ले ली है उसने, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी। और अगर वहाँ से जो है तापमान कम हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या आएगी, शीतलता हो जाएगी, तापमान कम हो जाएगा। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा गर्म सतह को शीतल बनाती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारा पसीना इसे शोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। किसी बर्तन में हम अगर बर्फीला जल अगर हमें ले लिए तो क्या होगा कि जो बर्तन की बाहरी सतह है उसमें हमें जल की बूंदें नज़र आएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। तो अगर तापमान जो है कम होगा तो क्या होगा, गैस जो है वो चेंज हो जाएगी द्रव में। ठीक है, तापमान जो है वो कम हो जाता है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंद के रूप में नज़र आता है। राइट। सो आप देखिए इसे क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 27, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। राइट। चलिए बाजी इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म शुष्क दिन में कूलर ठंडा ज़्यादा क्यों करता है, क्यों होता है ऐसा। गर्म शुष्क दिन में तो नमी जो है वो कम होती है, तो हम कहेंगे गर्म शुष्क दिन में नमी कम होने के कारण वायु शुष्क होती है। जब ये वायु कूलर के पंखे द्वारा खींची जाती है तो कूलर के मैट पर टपकता हुआ जल वाष्पीकृत होकर गर्म व शुष्क वायु की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि वायु ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गर्मियों में जल वाष्पीकृत होता रहता है। और क्या होता है, वाष्पन के लिए यह जो ऊष्मा जो है वो कहाँ से आती है, जल से ही आती है, तो इससे जल जो है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन 3 हमने कर ही लिया है कि एसीटोन डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। क्वेश्चन 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्योंकि जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो आपका टॉपिक जो है 1.5 कंप्लीट, और यहाँ से आपका चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर बुक जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया।
थैंक यू सो मच।